नेचुरल लाइफ में क्यों नहीं लेते हैं? बरोबर आइडिया सर ये सर यहाँ पे देखिए सर सर यहाँ पे सर सर सनी सर सनी पाजी आपका सनी सर हाँ बिंदा बिंदा आ गया सर बुला रहे हैं। आपका स्वागत तो कर लेंगे यहाँ पर मैम अंदर भूआ पीछे खड़ा हुआ है, पीछे आगे तो आप लोग आगे आ रहे हो। अच्छा मैं पीछे आ जाती हूँ ये आप पीछे दादा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे पीछे चलो, पीछे चलो। मैम हियर, मैम इनटू माय लेंस, मैम हियर, मैम हियर, मैम हियर, ये लाइट कौन लगा रहा है? फोकस लाइट ऑन करो एक मिनट भैया प्लीज मैम हियर। अरे यार हटाओ। मैम आपके सामने एकदम प्रीति मैम। यस मैम सामने आपके एकदम प्रीति मैम। मैम हियर सेंटर, मैम हियर, मैम सामने मैम प्लीज मैम हियर, हो गया प्रीति मैम। हाँ मैम हियर, मैम हियर कैमरा लुक मैम, इस तरफ कैमरा लुक, हियर मैम हियर। मैडम एक फोटोग्राफ एक क्लिक लेट है ए आपको जल्दी दे मैडम एक सेकंड थोड़ी पीछे जाए इस मैम हियर सेंटर, मैम हियर मैम हियर मैम, प्रीति मैम, मैम हियर मैम, मैम हियर, मैम हियर सेंटर प्लीज। प्लीज एक शॉट देख लीजिए आ जाइए हर फिल्म हमारी करीब होती है बिकॉज हर फिल्म हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पसंद होती है, तो हर फिल्म हमारे दिल के करीब ही होती है। और सर इसमें इसके रोल के बारे में बताएं। रोल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये प्रोड्यूसर जी यहाँ आ गए हैं, उन्होंने ये कर लिया। Sorry. I just want to say I'm very happy to work with Sunny. He's my most favorite. सर फिल्म में ऐसा क्या एक्सपेक्टेड है जिसकी वजह से आपने फिल्म करने के लिए नहीं, इसके कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इस पिक्चर के बारे में ज़्यादा बात करना बड़ा ये वक्त सही नहीं है, पर इसलिए हम बात करें क्योंकि आप सब आगे हो, तो डेफिनेटली ये हमारी फिल्म है एंड बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। प्रीति का बहुत अच्छा कैरेक्टर है एंड वी ऑल एंजॉइंग द होल फिल्म एंड होप दैट यू ऑल विल ऑल्सो लव द फिल्म जिस तरह से हम एंजॉय कर रहे हैं। दैट द प्रोड्यूसर विल टेल यू, बिकॉज मैं कुछ बोलूँगा फिर मैं झूठा हो जाऊँगा बाद में। ओके सर 2016 बहुत ही लकी साबित हुआ है आपके साथ। बैक टू बैक मूवीज़ हैं, मूवीज़ भी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे 2016 लकी है आपके लिए? देखिए लकी लक अनलक तो वो चलता ही रहता है, उसके बारे में मैं इतना सोचता नहीं हूँ। हाँ अभी कर रहा हूँ, ढेर सारी फिल्में कर रहे हैं और उम्मीद है और अच्छी अच्छी फिल्में करेंगे। और इस फिल्म में तो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। सर आप बेटे को लॉन्च करने वाले थे, वो कब तक होगा? वो हो जाएगा, जब होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल अभी भैया जी सुपरहिट के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, तो दैट्स व्हाट इट इज। ओके काफी सालों बाद आप फिर से सनी देओल के साथ में फिल्म कर रहे हैं, तो क्या पुरानी यादें, वो सेट्स की यादें ताज़ा हुई या हाउ इज द फीलिंग? इतनी भी पुरानी यादें नहीं थी, बट yes, there was a break. But I'm very, very happy to be back on these sets, and I've always loved the Deol family. They've always been very close to my heart. इनसे मैं थोड़ा डरती थी पहले, बट yes, ये बहुत एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी टू डू दिस फिल्म क्योंकि बहुत मज़ेदार फिल्म है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग अ फिल्म जहाँ की शॉट करते करते भी बहुत मज़ा आया है। एंड येस, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विद सनी बिकॉज ही मेक्स लाइफ ईजी, बिकॉज ही इज़ नॉट जस्ट एन एक्टर, ही इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर। तो ये हमेशा एक्टर के बारे में बहुत सोचते हैं, विच इज़ वेरी वेरी नाइस एंड कम्फर्टिंग। और मैंने जब पहली फिल्म की थी फ़र्ज़, तब भी इन्होंने मेरा बहुत टेक केयर किया था, तो अब भी जब मुझे मक्खन खाना होता है मैं सेट पे इनकी केयर हूँ। अभी देखिए अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे, भैया जी सुपरहिट की बात कर रहे थे और ये हो गई है। एंड थैंक यू वेरी मच एंड होप टू स्पीक टू यू सून द मिनट द होल वी रैप अप विद द शूटिंग।
So thank you very much. हाँ जी, just want to say thank you for coming. I know Kandivali is so far away. बोरीवली, हाँ जो भी है, कोई तो विली है और बारिश भी हो रही है. So thank you all for coming and we really appreciate all of you coming here. And please ये पिक्चर थिएटर में जाके देखना, टिकट खरीदना और अच्छा रिव्यू देना. ओके? आज हम आए थे यहाँ पे ऑन लोकेशन के लिए. आज का सीन तो एग्जैक्टली नहीं पूछूंगी, लेकिन क्या है ओवरऑल एक कुछ कहना बड़ा मुश्किल है इस वक्त. काश मैं और बता सकता, लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी मैं ज़्यादा बात करूँगा ना, एक तो एज एन एक्टर अपने बारे में बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है. I can praise you if you want. कैरेक्टर के ये मूछियाँ हैं और भैया जी है, टिक्का लगा हुआ है और यूपी बिहार की पिक्चर है. तो मैं कैरेक्टरलेस हूँ इस पिक्चर में. माई कैरेक्टर आई थिंक आई एम जस्ट बीइंग लिटिल सेल्फिश, क्योंकि यूर राइट, मैं थोड़े टाइम के बाद फिल्म कर रही हूँ, तो आई वॉन्ट द प्रॉपर प्रोमो टू कम अप एंड फिर आप बताना आपको कैसे लगा. पर इट्स एक्साइटिंग एंड इट्स लॉट ऑफ फन. आई हैव हैड अ लॉट ऑफ फन. यू विल बेटर प्रेज दिस फिल्म पीपल. मैं आप सबकी शक्लें याद रखूंगी. माय पिक्टोग्राफिक क्या है यार? पाजी सामने, पाजी सर यहाँ पे. सनी सर आपके राइट में सेंटर, बोथ ऑफ द सेंटर. पाजी एकदम सामने. पीछे वाला बोर्ड आ रहा है. एकदम सामने. सामने बोथ ऑफ द सेंटर, प्लीज सेंटर सामने. एक्सक्यूज मी, बोथ ऑफ यहाँ पे सर जी. मैडम एकदम सामने. सर ना आपका सोलो हो गया, मैंने बाहर बहुत खींचा. सर धन्यवाद. अच्छा, आप लोग नाश्ता खाइए. पीछे इतना मीडिया ऐसा लग रहा है कल ही फिल्म रिलीज हो रही है. गाइस बी केयरफुल. अरे हम लोग ले तो भाई. मैम यहाँ अभिषेक मैम यहाँ सेंटर. मैम लेफ्ट में. मैम सामने. मैम लेफ्ट में. मैम समोर. मैम लेफ्ट में. हमेशा लेफ्ट में. मैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे. हो गई. अरे दीपक आया. भाई यार मोबाइल हटा दो. फोन है टेबल पे चलेंगे. हमेशा जी लेफ्ट में. बोल रहा हूँ ना. मैम यहाँ सेंटर. हमेशा आपके राइट में. अमीषा जी बोलो. अमीषा जी. सुन रहे सबको ना. अमीषा जी मैम यहाँ सेंटर. या मैम यहाँ ना दीपक आगे से. तो ऑफ कोर्स गदर के बाद जो हिंदुस्तान की जो हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट है अब तक, गदर की रिकॉर्ड किसी भी फिल्म ने तोड़ी नहीं है. तो ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ कि मैं सनी देओल के साथ वापस बड़े पर्दे पे आ रही हूँ. लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा उत्साहित और खुशी ऑडियंसेस को होगी और बेसब्री से इंतज़ार ऑडियंस करेगी. लेकिन ये एक मैं बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ये गदर पार्ट 2 नहीं है. ये एक सीरियस फिल्म, जैसे गदर की लव स्टोरी एक सीरियस कहानी थी, ये एक कॉमेडी फिल्म है. तो सनी जी और अमीषा, जो तारा सिंह और सकीना की जोड़ी थी, वो एक अलग रूप में आपके सामने आ रही है. तो ये एक्सपेक्टेशन से जाना कि ये गदर रिक्रिएशन होगा वो गलत होगा. ये एक्सपेक्टेशन से जाओ कि यही जोड़ी कुछ और करेगी, कुछ अलग अंदाज से आएगी बड़े पर्दे पे. ये अगर ऑडियंस ध्यान रखेगी तो उनको ये फिल्म में बहुत ही मज़ा आएगा. आपकी भूमिका के बारे में बताइए. आपका क्या होगा? इट्स अ फन कैरेक्टर. मेरी भूमिका बहुत ही अलग भूमिका है. मैंने हिंदी फिल्म में ऐसी भूमिका अब तक निभाई नहीं है. लेकिन इतनी जल्दी कुछ बोलना इसके बारे में
बहुत ज़्यादा जल्द होगी। जब फिल्म हम लोग पास आएंगे रिलीज़ के, तब प्रोमो से और हमारे इंटरव्यू से आप खुद ब खुद पहचानने लगोगे कि शायद मेरा रोल क्या है। उत्तर भारत, बिहार, यूपी से जुड़ा है, आपने कितना उस लहजा को अपनाया है? मुझे गाइस यार, मुझे वो लहजा इतना अपनाना नहीं पड़ा। ये प्रीति जी ने बहुत खूबसूरती से निभाया है और सनी जी ने भी। मुझे थोड़ा मॉडर्न कैरेक्टर दिया गया है, जो ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश और स्टाइलिश कैरेक्टर है। जो ग्लैमर कोशेंट इस फिल्म का है, जो एक्चुअली नॉन यूपी है, वो मैं इस फिल्म में कर रही हूँ। तो जो स्टाइल आएगा, जो फैशन आएगा, वो सब मेरे थ्रू आएगा इसमें। कुछ कैरेक्टर को प्रोड्यूस भी कर रही है, एक्टिंग भी करने वाली है, तो कितना मुश्किल होता है आपके लिए? और कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल है, प्रोड्यूस करना या फिर? प्रोड्यूस करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज़ की जिम्मेदारी आपके कंधों पे होती है, जो पर्दे के पीछे भी हो रही है, जो कैमरा के पीछे भी हो रही है। हर किसी का ध्यान, एक्टर्स के डेट्स, कॉस्ट्यूम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फाइनेंसेस को प्लेस में रखते हुए, लोकेशंस, रेकीज पे जाना, हर चीज़ को। और अमीषा पटेल प्रोडक्शंस एक ऐसी प्रोडक्शन हाउस है जहां हम हर चीज़ का बेहतरीन ख्याल रखते हैं। आर्टिस्ट से लेके लोकेशन तक हमारा हर चीज़ बेहतरीन ए ग्रेड है। तो देसी मैजिक और भैया जी सुपरहिट बहुत जल्द एक दूसरे के आसपास रिलीज़ होगी। एक कह सकते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कहो ना प्यारे आई थी और फिर मेरी अगली रिलीज़ गदर थी। तो सनी जी और मेरा कुछ स्टार्स, मेरे स्टार्स हमारे ऐसे कि एक के बाद हमारी फिल्म आ जाते। तो ऐसी मेरी डेब्यू होम प्रोडक्शन भी देसी मैजिक और फिर भैया जी सुपरहिट, ये दोनों भी साथ में ही एक के बाद एक आएंगे। तो आई होप दोनों वैसे ही सफल रहे जैसे कहो ना प्यारे और गदर रही थी। मैम बैक टू बैक। हेलो, तो ऋतिक रोशन की भी अभी मोहनजोदारो आ रही है, तो क्या आपने ट्रेलर वगैरह कुछ देखा है? हाँ, आई विश ऋतिक ऑल द बेस्ट। बहुत मेहनत गया है फिल्म में एंड मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे जितने भी को स्टार्स हैं उनकी हमेशा फिल्में, सबकी फिल्में चलनी चाहिए। यू नो, इट्स ऑलवेज गुड। बैक टू बैक पायरेसी का मुद्दा जो फिल्म लीक हो रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत चीज़ें हो रही है। जो भी फिल्में लीक कर रहा है ये हार्मफुल है, क्योंकि हम लोग इतना पैसा, इतना मेहनत खर्च करके फिल्में बनाते हैं, इतना टाइम देते फिल्मों के लिए, और फिर लोग लैपटॉप पर अपने फ़ोन पे देख जाते हैं और थिएटर में कोई नहीं जाता। बहुत गलत बात है। और जो भी ये कर रहा है, ख़ास करके लास्ट पिछले महीने में, उनको आई होप जल्दी पकड़ा जाए और सज़ा मिलनी चाहिए। 2013 के बाद 2016 3 साल का गैप हमेशा, तो क्या कुछ खास वजह रही है 2016 में? अगर आप अक्लमंद होते तो खुद ब खुद समझ जाते कि एक तो प्रोडक्शन हाउस खोला तो उसमें टाइम गया, दो फिल्में की शूटिंग प्रोड्यूसर के दौरान भी, और ये भैया जी की शूटिंग भी, दोनों देसी मैजिक, तो टाइम तो लगेगा ही। तो एक प्रोड्यूसर को अगर एक प्रोड्यूसर बनना है एक एक्टर को, तो थोड़ा सा अपने आप को निकालना पड़ता है फिल्मों से और अपने प्रोडक्शन हाउस पे ध्यान देना पड़ता है, तो टाइम तो लगता ही है ना। हमेशा काफ़ी फिट दिखाई दे रहा है, तो फिटनेस को लेकर कितनी मेहनत की है इस फिल्म में? मैं हमेशा से फिट थी, लेकिन रोल के हिसाब से जब फिटनेस करना पड़ता है तो मैं वो थोड़ा और ध्यान दे देती हूँ। देसी मैजिक एक्चुअली के लिए, क्योंकि वो डबल रोल है, तो उसके लिए ख़ास करके मुझे फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। और फिर जब भैया जी सुपरहिट मुझे ऑफ़र की गई थी, तो एक बहुत ही ग्लैमरस रोल, तो उसके लिए भी फिटनेस ज़रूरी था। तो ऑफ कोर्स, और रोल के अलावा मैं ये मैसेज ज़रूर दूंगी कि हर एक इंसान को फ़िट रहना ज़रूरी होना चाहिए। ये सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए नहीं, एक अंदरूनी फ़िटनेस होना चाहिए। अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एंड में ये हेल्थ पे असर करता है एंड यू शुड ऑलवेज बी हेल्दी। मैम, हाल ही में सलमान खान रिहा हो चुके हैं दूसरे केस में, तो एनी थॉट? आई एम ऑलवेज हैप्पी फॉर माई डार्लिंग सलमान खान। जब भी कुछ अच्छा होता है संजू के लिए, सलमान के लिए, मैं पहले पहुंच जाती हूं उनके विशेस के लिए। तो मैं बहुत खुश हूं। अपने इंडस्ट्री के लिए जब भी कुछ अच्छा होता है तो खुशी की बात है। वो हमारे फिल्म फैमिली है आफ्टर ऑल, तो फिल्म फैमिली में जब भी कुछ अच्छा होता है तो बधाई की का मौका ही होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। शादी मैंने भी नहीं की, आपको क्या लगता है मुझे भी करनी चाहिए?